आज की ताजा खबरों की इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से। तो एसएमएस से फ्रॉड पर सरकार का सख्त एक्शन, 8 कंपनियों को किया है ब्लैकलिस्ट। देश में एसएमएस के जरिए फ्रॉड के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। सरकार ने एसएमएस के जरिए जालसाजी पर नकेल कसते हुए पिछले 3 महीनों के अंदर 10,000 से ज्यादा फ्रॉड मैसेज भेजने में इस्तेमाल किए गए एसएमएस हैंडलर के पीछे 8 प्रिंसिपल एंटिटीज को ब्लॉक यहाँ पर कर दिया है, यानी इनको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है। वही एक आधिकारिक बयान के मुताबिक डीओटी ने दूरसंचार विभाग उसने गृह मंत्रालय के सहयोग से संचार साथी इंस्टीट्यूट के जरिए नागरिकों को संभावित एसएमएस स्कैम से बचाने के लिए 8 एंटिटीज के खिलाफ ये निर्णायक कार्रवाई की है। वही गृह मंत्रालय के तहत संचालित भारतीय साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C उसने साइबर क्राइम के इरादे से धोखाधड़ी वाले संदेश भेजने के लिए 8 एसएमएस हेडर के दुरुपयोग के बारे में जानकारी मुहैया कराई। ये पाया गया है कि 3 महीनों में इन 8 हेडर का इस्तेमाल करते हुए 10,000 से अधिक धोखाधड़ी वाले मैसेज भेजे गए थे। वही इन 8 एसएमएस हेडर का स्वामित्व रखने वाली कंपनियां थी उनको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया है। बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो यूपीआई और ई कॉमर्स सेक्टर में उतरने की तैयारी में है अडानी ग्रुप। गूगल और रिलायंस से सीधा लगा टक्कर। अडानी ग्रुप ने गूगल और फोन पे और रिलायंस इंडस्ट्रीज की धड़कने तेजी, उनकी यहाँ पर धड़कने वो तेज करना शुरू कर दिया। दरअसल अडानी ग्रुप बहुत जल्द ई कॉमर्स और डिजिटल पेमेंट सेक्टर में कूदने वाला है। उन्होंने यूपीआई लाइसेंस और क्रेडिट कार्ड और ओएनडीसी के जरिए ऑनलाइन शॉपिंग सेक्टर में आने का प्लान बनाया। यह सेवा अडानी वन ऐप के जरिए वो शुरू की जाएगी। वही फाइनेंशियल टाइम्स ने सूत्रों के हवाले से यहाँ पर दावा किया है कि अडानी ग्रुप वो डिजिटल पेमेंट और ई कॉमर्स सेक्टर में गंभीरता से संभावनाएं तलाश रहा है। वह अपनी यूपीआई सर्विस शुरू करना चाहता है। साथ ही वह यहाँ पर वह को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड भी लॉन्च करने को लेकर बैंकों के साथ चर्चा कर रहा है। कंपनी की नज़र ओएनडीसी यानी ओपन नेटवर्क और डिजिटल कॉमर्स पर भी है। वह ओएनडीसी के जरिए ऑनलाइन शॉपिंग सेक्टर में आना चाहते हैं। वह ओएनडीसी को भारत सरकार का समर्थन हासिल है। यह तेजी से आगे बढ़ रहा है। रिपोर्ट में दावा ये भी कहा गया है कि यदि अडानी ग्रुप को मंजूरी मिल जाती है तो कंपनी का कंज्यूमर ऐप अडानी वन, उसके जरिए यूपीआई और ई कॉमर्स सेवाओं का लाभ वो लिया जा सकता है। यह ऐप साल 2022 में लॉन्च किया गया था। यह फिलहाल होटल और फ्लाइट बुक जैसी सेवाएं उपलब्ध कराता है। अडानी ग्रुप शुरुआत में अपनी मौजूदा कस्टमर्स को नई सेवाओं का लाभ देगा। इसके बाद अडानी ग्रुप द्वारा संचालित एयरपोर्ट और गैस और इलेक्ट्रिसिटी सेवाओं से जुड़े कस्टमर को भी यहाँ पर जोड़ने की कोशिश वो की जाएगी। बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो अगली बड़ी खबर देखिए, येस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक पर आरबीआई की बड़ी कार्रवाई, लगाया है करोड़ों रुपए का जुर्माना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने प्राइवेट सेक्टर के 2 बड़े बैंकों के खिलाफ कार्रवाई की है। दरअसल आरबीआई ने येस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक पर कार्रवाई करते हुए करोड़ों रुपए का जुर्माना वो लगाया है। दरअसल बैंकिंग रेगुलेटर का कहना है कि येस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक केंद्रीय बैंक के कई नियमों का उल्लंघन कर रहे थे। इसके चलते येस बैंक पर 1 करोड़ लाख रुपए और आईसीआईसीआई बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। वही आरबीआई ने हाल में जानकारी यहाँ पर दी है कि दोनों बैंक कई दिशा निर्देशों का पालन नहीं कर रहे थे। आरबीआई के मुताबिक येस बैंक पर कस्टमर सर्विस इंटरनल ऑफिस अकाउंट से जुड़े दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने का आरोप था। वही आरबीआई के सामने आए यहाँ पर कई ऐसे केस यहाँ पर सामने आए हैं जहाँ पर बैंक ने पर्याप्त बैलेंस ना होने पर कई अकाउंट्स से चार्ज वसूला है। साथ ही यहाँ पर इंटरनल ऑफिस अकाउंट से अवैध गतिविधियाँ वो की जा रही थी। इसी को लेकर ये कार्रवाई की गई है। वही आरबीआई ने अपने मूल्यांकन में पाया है कि साल 2022 के दौरान येस बैंक की ओर से ऐसा कई बार किया गया है। बैंक ने फंड पार्किंग और कस्टमर ट्रांजेक्शन को रूट करने जैसे अवैध उद्देश्यों के लिए अपने ग्राहकों के नाम पर कुछ इंटरनल अकाउंट खोलने और चलाए थे। इन सभी निर्देशों का पालन करने के चलते बैंक पर 1 करोड़ लाख रुपए का जुर्माना वो लगाया गया है। वही इसी तरह आईसीआईसीआई बैंक को भी लोन और एडवांस से जुड़े निर्देशों का उल्लंघन का दोषी पाया गया था। इसके लिए बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना वो लगाया गया था। बैंक ने अधूरी जांच पड़ताल के आधार पर कई लोन अप्रूव वो कर दिए थे, जिसके चलते बैंक को फाइनेंशियल रिस्क का सामना करना पड़ा। आरबीआई की जांच में बैंक की लोन मंजूरी प्रक्रिया में कमियां सामने आई थी और बैंक ने कई प्रोजेक्ट की व्यवहार्यता और लोन चुकाने की क्षमता का विस्तृत विश्लेषण किया बिना ही इसका स्वीकृत किए थे। इस कारण इसके ऊपर भी जुर्माना लगाया गया था। चलिए बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो अगली बड़ी खबर देखिए, अब ओडिशा में भी बिजली होगी फ्री। सीएम नवीन पटनायक ने कर दिया है ऐलान। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने ऐलान यहाँ पर
किया है कि राज्य के अंदर अब मुफ्त बिजली जो है वो दी जाएगी। दरअसल बीजू जनता दल जो है बीजेडी, उसके चीफ पटनायक ने जो है केंद्रपाड़ा में एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जुलाई से जो है ओडिशा में किसी को बिजली बिल जो है वो नहीं देना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि बीजेडी सरकार लोगों को मुफ्त में बिजली जो है वो प्रदान करेगी। वैस रैली में बीजेडी नेता और इसके अलावा 5T के चेयरमैन जो है विक्की पांडियन वो भी मौजूद रहे। इस दौरान विक्की पांडियन ने कहा कि लोगों को राज्य सरकार जो है जो BKSY जो योजना जो है उसके तहत जो है स्वास्थ्य सेवा मिलती लोगों को रहेगी। उन्होंने कहा कि लोगों को मुफ्त बिजली भी जो है वो दी जाएगी। तो बड़ा ऐलान जो है फिलहाल इस राज्य के अंदर किया गया है। तो आपको कुछ चुनाव के दौरान ये यहाँ पर ऐलान किया गया है। बीजेडी ने अपने घोषणा पत्र में दोबारा सरकार बनाने पर 100 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा किया था। इसके साथ ही युवाओं के लिए 1 लाख करोड़ का बजट जारी करने का भी ऐलान किया है। बीजेडी सरकार की ओर से दोबारा सत्ता में आने पर जो है यहाँ पर SHG को बिना ब्याज के जो है 20 लाख रुपए तक का कर्ज देने के भी यहाँ पर वादा किया गया है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। वीडियो को चैनल पे आप नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि रोजाना ऐसी खबरें मिलती रहे।